हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेंटोर जी लाइव क्लासेस में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी सॉल्ट्स की। एक्टिविटी 2.13 और 2.14 के साथ हमने बच्चों ये बताया था कि सॉल्ट कैसे बनते हैं। सॉल्ट बनते हैं जब एक एसिड और एक बेस करता है रिएक्ट, तो सॉल्ट है ना, सिंपल सॉल्ट बनते हैं। हमने आपको बताया था बच्चों कि अगर मैं आपको कोई सॉल्ट दूं, जैसे मैंने आपको दे दिया KCl, ठीक। तो KCl सॉल्ट बनाने के लिए हमें कौन सा एसिड कौन सा बेस लेना है। उस एसिड उस बेस या जो सॉल्ट बनेगा बेटा, उस सॉल्ट की पीएच क्या होएगी, है ना, कि वो एसिडिक होएगा, बेसिक होएगा या न्यूट्रल होएगा। तो आज बच्चों हम सॉल्ट टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं बेटा टॉपिक केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। बेटा कॉमन सॉल्ट, नाम पता, कॉमन सॉल्ट जो घरों में हम यूज करते हैं बेटा खाने में, उसे हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। सबको पता है फॉर्मूला NaCl। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये कॉमन सॉल्ट कौन से एसिड और कौन से बेस से बना होएगा, तो बहुत सिंपल, NaOH और HCl। ठीक। मैंने आपको बच्चों बताया था लास्ट क्लास में करना क्या है। करना बहुत ही आसान है। बस आप, अगर मैंने सोल्ट दे दिया आपको, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कौन सा एसिड कौन सा बेस से मिलकर बना हुआ है, आप उसके नीचे HOH लिख लो, है ना। तो इसका कैटायन इसके माइनस के साथ, इसका कैटायन इसके माइनस के साथ, क्या बन जाएगा, NaOH और HCl। ऐसे आप पता लगा सकते हो कि कोई सॉल्ट कौन से एसिड कौन से बेस से मिलके बना है। तो NaCl जो कॉमन सॉल्ट है, वो किससे मिलके बना है, वो मिलके बना है NaOH और HCl से। अब बेटा ये बताओ, जब हम पे, क्या हम NaCl लैब में बनाएंगे या नहीं? आंसर है नहीं। कारण क्या है? जब NaCl हमें भर भर के मौजूद है अर्थ क्रस्ट में। क्रस्ट का मतलब क्या है बेटा? रॉक सॉल्ट। आता हूँ फिलहाल अभी जरा। जहां जहां बच्चों समुद्र है दुनिया में, है ना, वहां वहां पर कई सारे, मान लो ये आपका समुद्र है ना, वहां पर कई सारे बच्चों पहाड़ से हैं, जिन्हें बोलते हैं रॉक सॉल्ट के बच्चों। पहाड़ है बहुत सारे। अब है क्या रॉक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट जैसे आपने सुना है मिनरल, अब हम यूज करते हैं आयरन कॉपर। क्या हमें आयरन कॉपर मिलते हैं पेड़ पे, या हम बेटा लैब में बनाते हैं? नहीं। हमें आयरन और कॉपर के कह सकते हो आप फॉर्म, जैसे आयरन मिलता है हमें इस फॉर्म में, और बेटा कई फॉर्म है। हम अर्थ में से निकालेंगे इस फॉर्म को, ओ को हटाएंगे और Fe को प्योर करके Fe यूज कर लेंगे। ऐसे ही बच्चों रॉक सॉल्ट क्या है? रॉक सॉल्ट इज दी मिनरल ऑफ NaCl। मिनरल ऑफ NaCl। अब बेटा मिनरल है तो कुछ ना कुछ में इम्प्योरिटी होएंगी। तो मिनरल ऑफ NaCl प्लस इम्प्योरिटी, ये होता है बच्चों आपका रॉक सॉल्ट। अगर आप जो नमक हमारे घर पे आता है, उसमें क्या होता है बेटा, इम्प्योरिटी निकाल लेते हैं, है ना, और बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है। इन्हीं इम्प्योरिटी की वजह से बच्चों जो कलर होता है रॉक सॉल्ट का, बेटा वो ब्राउन होता है। क्वेश्चन अगर आ जाए ये वाला, व्हाट इज रॉक सॉल्ट, व्हाई इट्स कलर इज ब्राउन?
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉक सॉल्ट क्या होएगा? Rock salt is the mineral of NaCl which contains impurity. The brown color of rock salt is due to the impurities present in it. आपने देखा है बेटा, सेंधा नमक, काला नमक है ना, तो उनके कलर डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ impurities. ये impurities हैं बच्चों, जिनकी वजह से नमक काला, सेंधा नमक है ना होता है। जैसे काले नमक में आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए उसका कलर भी क्या है, थोड़ा बेटा ब्लैक कह सकते हो। जो सेंधा नमक होता है उसमें आयरन नहीं होता, ठीक है, उसमें सोडियम भी क्या होता है बेटा, कम होता है, इसीलिए वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चलो वो हम बात नहीं करनी, हमें हमें केवल बात करनी है अपने NaCl। तो बेटा कहाँ से मिलता है NaCl? NaCl मिलता है हमें पहाड़ों से, जो पहाड़ होते हैं समुद्र के पास में, ठीक है। Sea water contains many salts dissolved in it. Sodium chloride is separated from this salt. है ना? Deposits of solid salt are also found in several parts of world. These large crystals are often brown due to impurities. है ना बेटा? मैंने बताया था. This is called rock salt. Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages. बेटा क्या होता है bygone ages? है ना, बहुत पुराने साल पहले कभी हुआ होगा कि समुद्र सूख गए होंगे, समुद्र सूख गए होंगे तो बेटा पहाड़ बन गए होंगे, है ना, ये होता है मतलब बायगोन एजेस का। जब समुद्र सूख गया होगा बेटा, पहाड़ बन गए नमक के, उन्हीं पहाड़ से हम नमक ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये है सोर्स आपका कॉमन सॉल्ट का, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम कॉमन सॉल्ट से बच्चों, कॉमन सॉल्ट से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अदर सॉल्ट बना सकते हैं। कॉमन सॉल्ट से बच्चों हम NaOH, आपका Na2CO3, NaHCO3, बेटा बहुत सारे सॉल्ट है, बहुत सारे, जो हमारे कहीं ना कहीं काम से आते हैं। हमें केवल अपने क्लास 12th में इन तीन सॉल्ट की बात करनी है। NaOH नॉन एज कॉस्टिक सोडा, Na2CO3 नॉन एज वॉशिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा। डॉट 10 भी लगा लो बच्चों। तो ये है बच्चों सॉल्ट जो मिलते हैं हमें किससे, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अब हम बारी बारी से की बात करते हैं। पहले बात आती है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। हम्म, अगर आपको सीखना है बच्चों कैसे बनता है NaOH, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NaOH बेटा बनाने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं इंडस्ट्रियल में। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं उनमें से, जो हमारे NCERT में है। ये बच्चों येलो येलो जो बना रहा हूं मैं, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोड। बताऊंगा अभी। ये इलेक्ट्रोड बने होते हैं ग्रेफाइट के। हो जा भैया हो जा, ग्रेफाइट, ठीक बच्चों।
यहां से एक बेटा बैटरी जोड़ दो। सही है। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे दो गैस को निकलने के लिए। यहाँ से हम्म सुनो बच्चों, होता क्या है, ये आपका सोर्स है, बैटरी। बैटरी क्या है आपके इलेक्ट्रोड। वो रोड जो बैटरी के करंट को पहुंचाए इलेक्ट्रोलाइट तक। क्या, अब नया शब्द आ गया इलेक्ट्रोलाइट। वो सॉल्यूशन जो करंट पास कर दे उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, हम करते हैं यूज ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन इज दी 40% NaOH, यानी 40 ग्राम NaOH, 60 ग्राम पानी, है ना बेटा। तो ये होता है आपका ब्राइन सॉल्यूशन। 40% कंसंट्रेटेड NaOH इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक। अच्छा सॉरी सॉरी बच्चों, नॉट NaOH, नॉट NaOH, इट इज NaCl बच्चों। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। 40% aqueous NaCl is called brine solution। NaCl तो बना ही रहे हम, है ना। होता क्या बच्चों, हम लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों लेते हैं, ग्रेफाइट की क्वालिटी है, एक सस्ता बहुत है ये। आपने देखा होगा पेंसिल की नोक जो होती है ब्लैक ब्लैक, वो होता है ग्रेफाइट। ऊपर से ये करंट पास करता है विदाउट केमिकल रिएक्शन करे। अगर मैंने यहां ले लिया आयरन, तो हो सकता है आयरन इससे कर ले रिएक्ट NaCl के साथ, है ना बच्चों। हम ग्रेफाइट से यूज करते हैं क्योंकि ग्रेफाइट सस्ता भी होता है और ये रिएक्शन नहीं करता इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। ठीक है। इसलिए बच्चों हम ग्रेफाइट का कैथोड, ग्रेफाइट का यूज करते हैं एनोड। बैटरी का जो होता है माइनस टर्मिनल, इसे बच्चों बोलते हैं हम कैथोड, बताएंगे अभी। और जो होता है बैटरी का प्लस टर्मिनल, बेटा उसे बोलते हैं एनोड। क्यों, आओ देखते हैं। आपने बच्चों नमक लिया, और क्या लिया बच्चों, पानी लिया। आपको बताएं, जब पानी डालोगे तो नमक टूट जाएगा अपने आयंस में। यानी बेटा यहां पर Na+ भी है, Cl- भी है, और बहुत ही कम अमाउंट में H और OH भी है। ठीक। अब बेटा जो कैटायंस है Na+H+, वो कहा जाएंगे, वो जाएंगे बैटरी के माइनस टर्मिनल पे, है ना। तो वो इलेक्ट्रोड जिसमें कौन जाए, कैटायन। इसलिए बच्चों इसे हम बोलते हैं कैथोड, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड जिसमें कैटायन पहुंचे, कैटायन किस पे जाएंगे, बैटरी के माइनस वालों पे, इसलिए बच्चों बोलते हैं कैथोड। और वो इलेक्ट्रोड जिसमें कौन जाए, जिसपे एनायन जाए, एनायन कहाँ जाएगा, एनायन जाएगा बैटरी के प्लस वाले पे। इन्हें बेटा बोलते हैं एनोड बोलते हैं। बात क्लियर बच्चों। अब आप देख रहे हो यहां कंपटीशन है, कैथोड पर कंपटीशन है, किसके बीच, H और H+ और Na+ के बीच। दोनों ही चाहते हैं कैथोड पे जाना। ऐसे ही बच्चों जो आपका एनोड है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कंपटीशन है, Cl- और OH- के बीच। लेकिन ध्यान रखना, जाएगा कोई एक ही। अब कौन जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चों। ये होता है कुछ बेटा आपका ऑर्डर, मतलब ऑर्डर बहुत सारे कह सकते हो आप। एक्टिव मेटल्स, लाइक रिएक्टिव मेटल। H+ बेटा Na+, K+, Ca2+, वो आते हैं एक्टिव मेटल्स में, Fe2+, Zn2+, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन होने की टेंडेंसी।
अभी फिलहाल बच्चों आप पढ़ोगे ये हायर क्लासेस में। अभी आपको पता होना चाहिए H प्लस की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है Na प्लस के मुकाबले। इसलिए बच्चों H प्लस जाएगा आपका कैथोड पे, Na प्लस यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। H प्लस हैज मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन देन Na प्लस। तो बच्चों इसीलिए कौन जाए पर कैथोड पे? कैथोड पे जाएगा आपका H प्लस जाएगा। ऐसी बच्चों Cl और OH माइनस में Cl माइनस की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। इसलिए बच्चों कौन जाएगा नोड पे? आपका Cl जाएगा। बट होगा क्या? मैं यही लिख रहा हूं, एनोड पर कौन गया? Cl माइनस। ये ध्यान रखना, क्या होता है एनोड पे? एनोड पर होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, बच्चों क्या बन जाएगी? Cl2 गैस बन जाएगी और वो यहां से निकल जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए बच्चों कहाँ जाएंगे? कैथोड पर। बेटा कौन है कैथोड पे? कैथोड पे है बच्चों H2O। बेटा हम क्यों नहीं लेते OH माइनस? क्योंकि पानी के अंदर H प्लस और OH माइनस की अमाउंट बहुत ही कम होती है। इसलिए हम कंप्लीट वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चों। जब वाटर का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेगा, ये H2 गैस और 2OH माइनस बना देगा। H2 गैस निकल जाएगी बच्चों यहां से, OH माइनस यहीं पर रह जाएंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो जब हमने करंट पास किया ब्राइन सॉल्यूशन में से, जो क्या था, जो 40% एक्वस NaCl सॉल्यूशन था, तो हुआ क्या? H2 गैस निकली, Cl2 गैस निकली और बच्चों क्या बन गया? सी बेटा गैस है, Cl2 बाहर भाग जाएगी, H2 गैस है बाहर भाग जाएगी, उसे बेटा यहाँ हम कलेक्ट कर लेंगे बेटा यहाँ पर। लेकिन अंदर क्या रह जाएगा? H भाग गया, Cl भाग गया, बेटा कौन रहा अंदर? Na प्लस और OH माइनस रहा। इस तरह हमें मिलता है NaOH। इसी को बच्चों हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस? क्योंकि इस प्रोसेस में हमें क्या मिलती है? मिलती है क्लोरीन। और बेटा एल्कली क्या होता है? एल्कली वो बेस जो पानी में से घुल जाए उन्हें बोलते हैं एल्कली। इसी क्योंकि यहाँ पे हमें NaOH मिल रहा है जो एल्कली है, और क्या मिल रही है हमें? क्लोरीन गैस मिल रही है। इसी वजह से बच्चों नाम क्या है इस प्रोसेस का? क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम है बच्चों। ठीक है, ये काफी अच्छा मेथड है NaOH बनाने का। अगर आप फ्यूचर में कोई इंडस्ट्री खोलते हो, कोई बच्चा NaOH की, तो वो फिलहाल तो इसी मेथड से बनाएगा वो। और तीन चीज बेचेगा वो, कौन कौन सी? क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH। तीनों ही चीज बच्चों हमारी जिंदगी में बहुत काम किए हैं, खासकर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। जैसे पेपर, पेपर इंडस्ट्री में बच्चों बहुत बड़ा रोल है बेटा किसका? NaOH का। पेपर इंडस्ट्री, जो भी साबुन आते हैं बच्चों कपड़े धोने वाले, उन सब में NaOH तो होता ही यूज है। तो बेटा सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यूज है किसका बच्चों? NaOH का। आप देख सकते हो यहाँ पर पेपर मेकिंग में, जरा यहाँ पे पेन, वी कैन यूज NaOH इन डिग्रेसिंग मेटल, है ना। इसके अलावा साबुन, डिटर्जेंट्स, पेपर इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन सब में होता है यूज पड़ेगा किसका? NaOH का। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो होती है यूज फ्यूल, जो रॉकेट फ्यूल है बच्चों,
जो फ्यूल जाता है आपका, है ना, जिससे स्पेस में जाते हैं आपके, जो स्पेस एजेंसी होती है बच्चों, वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करती हैं। तो हाइड्रोजन होता है यूज रॉकेट फ्यूल बनाने में। इसके अलावा मार्जरीन, बेटा क्या होता है मार्जरीन? मार्जरीन आपका है, ये आपका एक अनसेचुरेट होता है फैट। ठीक, अनसेचुरेट फैट को सैचुरेट फैट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों H2 का। पढ़ा होगा आपने H2NI, पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टरों में। ठीक, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बनते हैं बच्चों अमोनिया गैस से। और अमोनिया किससे बनेगी? N2 और H2 गैस से। तो बिना हाइड्रोजन के अमोनिया नहीं, नहीं अमोनिया तो फर्टिलाइजर नहीं, नहीं फर्टिलाइजर तो आपको खाना भी नहीं, है ना बेटा। तो ये बहुत बड़ा यूज है हाइड्रोजन का इन दी फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। अमोनिया बच्चों इससे बनती है, और जो फर्टिलाइजर्स वो बनते हैं अमोनिया से। और जो क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन का बड़ा यूज है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, दिल्ली में, जहाँ बेटा ग्राउंड वाटर का सोर्स लेवल बहुत कम है। तो वहां पे होता क्या है, वहां पे जो यूज वाटर होता है बेटा, उसी को ट्रीट करके, उसी को हम साफ पानी में कन्वर्ट करके सप्लाई की जाती है। तो जो जर्म्स होते हैं बेटा वाटर के अंदर, उन्हें मारने का काम कौन करती है बेटा? क्लोरीन टेबलेट्स, है ना बेटा। ठीक, स्विमिंग पूल्स में बहुत नहाते हो आप, तो जो पानी वाटर साफ होता है स्विमिंग पूल का, वो क्लोरीन गैस से ही, क्लोरीन टेबलेट आती है टेबलेट, उनसे ही साफ किया जाता है बच्चों, है ना। CFC, PVC, घर में बेटा पाइप है आपके, है ना, बाथरूम पाइप जो है, टॉयलेट पाइप जो है, तो PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेटा बनते क्लोरीन गैस से ही है। तो ये है बच्चों यूज हाइड्रोजन के, क्लोरीन के और NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप एक सोल्ट दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर? जो Cl2 गैस मिली है आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस से, आप इस क्लोरीन गैस को पास कर दो लाइम वाटर में बच्चों। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या लिया? उसमें लिया लाइम वाटर। कलर क्या होता है लाइम वाटर का? पढ़ा है आपने सेकंड फर्स्ट चैप्टर में बच्चों। लाइम वाटर होता है वाइट कलर का, वैसे कलरलेस होता है। ठीक है, अगर आप इसमें Cl2 गैस पास करते हो, क्लोरीन गैस, बेटा क्लोरीन गैस होती है आपकी रेडिश ऑरेंज कलर की होती है बेटा क्लोरीन गैस। ठीक, तो क्या होगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, CaO Cl2, और वाटर आपका अलग हो जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है क्लोरीन गैस का। ठीक, तो ये थे बच्चों हमारे तीन सोल्ट, कॉमन सोल्ट, NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, और आपका बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे और सोल्ट की, जो हमें मिलते हैं सोडियम से, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड बाय बच्चों।